हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। हमने सीखा था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। कि हमने सीखा था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन मेटल के एटम्स बनाते हैं। जब नॉन मेटल के एटम आपस में कंबाइन करते हैं, सेम टाइप के एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनता है। और जब डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनता है। फिर हमने लास्ट में क्या कहते हैं, ये भी सीखा था कि एटमिसिटी क्या होती है, कि किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या बोलते हैं, उसकी एटमिसिटी होती है। तो एटमिसिटी ऑफ एलिमेंट मतलब किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, और एटमिसिटी ऑफ कंपाउंड मतलब उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो सिंपल सी बात ये थी। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आयंस, और लास्ट में होगा बैलेंसेस सीखेंगे। ठीक है ना। तो आयंस क्या होते हैं? आयंस मॉलिक्यूल जैसे ही होते हैं, या फिर बोलो एटम्स जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने सीखा था कि मॉलिक्यूल और एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आयंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते हैं। इन पे नेट पॉजिटिव या फिर नेट नेगेटिव चार्ज होता है। नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव क्या होता है इसको आगे सीखेंगे, बट पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं आयंस की और स्टार्ट करते हैं आयंस क्या होते हैं। डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सीखना है अपन को। तो आयंस क्या होते हैं? दे कैन बी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। हैविंग नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब इस जो वर्ड है कि हैविंग नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसका क्या मतलब है? एटम में अगर हम बात करें तो हमने बोला था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें नेट जो चार्ज है वो जीरो है। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। मतलब जितने उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स थे उतने ही उसके बाहर सेल्स में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के नंबर क्या थे, बैलेंस थे, बराबर थे। तो हमने बोला कि नेट चार्ज जो है वो जीरो होगा। बट आयंस के केस में ऐसा नहीं होता है। आयंस के केस में आइदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोटॉन के कंपेरिजन में कम होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेरिजन में ज़्यादा होंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो नेट चार्ज कोई ना कोई आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो नेट चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे तो नेगेटिव चार्ज लेके रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन अगर माइनॉरिटी में होंगे तो जो है चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम आयन की बात करें Na+, तो हम बोलते हैं इस पे 1 यूनिट नेट पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है? 1 यूनिट नेट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसमें जो प्रोटॉन्स हैं उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कम है। समझिएगा इस बात को ध्यान दें। अगर हम सोडियम एटम से पहले इसको कंपेयर करें तो सोडियम एटम के बारे में अगर आपको याद होगा तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, और मास नंबर 23 होता है। हालांकि इसके मास नंबर की अभी हमको ज़रूरत है नहीं। बट अगर हम बात करें तो क्या है सोडियम के पास आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे 11 प्रोटॉन है। 11 प्रोटॉन का मतलब क्या है, हर प्रोटॉन पे +1 यूनिट क्या होता है, चार्ज होता है, पॉजिटिव 1 यूनिट चार्ज होता है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि 11 प्रोटॉन पे क्या होगा, +11 यूनिट चार्ज, ये बोल सकते हो। अब अगर इसके पास 11 प्रोटॉन है सोडियम एटम के पास, तो आपने ये भी सीखा था कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, -11 यूनिट चार्ज, या फिर बोलो 11 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। बट अगर हम बात करें यहाँ पर जो
सोडियम आयन है, तो हमने क्या बोला कि सोडियम आयन में जो प्रोटॉन है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन एक कम है। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे, हमने ये बोला प्रोटॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रल सोडियम एटम के पास जितने प्रोटॉन थे उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन एक कम है, या फिर बोलो उसके कंपैरिजन में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसके कम है। हम न्यूक्लियस से छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियस से छेड़खानी नहीं कर सकते हैं का मतलब क्या है कि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर चेंज नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो या फिर उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो। आप उसके न्यूक्लियस से प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी भी इसके पास क्या है, 11 प्रोटॉन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप प्रोटॉन चेंज नहीं कर सकते हैं। सोडियम एटम के पास 11 प्रोटॉन थे, सोडियम आयन के पास भी 11 प्रोटॉन ही होंगे, क्योंकि आप न्यूक्लियस से छेड़खानी नहीं कर रहे हो। तो अब अगर इस पे नेट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम पड़ गया। इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 हैं। अब अगर यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो सोडियम एटम में नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे +11 -11 दैट इज 0 यूनिट। बट अगर यहाँ पे बात करो, यहाँ पे +11 यूनिट चार्ज है 11 प्रोटॉन पे और 10 इलेक्ट्रॉन पे -10 यूनिट चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा। नेट चार्ज अगर आपको यहाँ पे बोलना है तो नेट चार्ज आप बोलोगे कि भाई +1 यूनिट हो गया, और वही +1 यूनिट आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर सिंबल के फॉर्म में प्लस हमने बनाया, +1 दिखाया, इसका मतलब उसके ऊपर +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यही है कि उसके पास न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं उससे इलेक्ट्रॉन एक कम है। अगर बराबर होते तो न्यूट्रल हो जाता, कम है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते तो हम क्या बोलते, नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर हम बात करें, एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का आपको पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 है, एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 है नन। तो इसका मतलब यह है कि अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके न्यूक्लियस में क्या है, 8 प्रोटॉन्स हैं, आप ये बोलोगे, और इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन अगर हम बात करें O2 का मतलब क्या है कि अब जो न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा कैसे हुए कि इसने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, बाहर से इसमें ऐड किए गए हैं। तो प्रोटॉन तो अभी भी इसके पास कितने हैं, 8 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा ऐड किए गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर 10। अब अगर आप नेट चार्ज की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर +8 यूनिट और यहाँ पर -8 यूनिट, और ये नेट चार्ज कितना हो जाएगा। एटम न्यूट्रल एटम पे तो नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता ही है। बट अगर हम यहाँ पे ऑक्साइड आयन, किसको बोलते हैं, ऑक्साइड आयन, तो यहाँ पे बात करें तो +8 यूनिट और यहाँ पे चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो -10 यूनिट हो जाएगा। तो नेट चार्ज अगर आपसे यहाँ से कोई पूछे, नेट चार्ज जो है दैट इज इक्वल्स टू -2 यूनिट। हम -2 नहीं लिखते, 2- लिखते हैं। अच्छी बुक्स जो होती हैं वो 2- लिखती हैं, -2 नहीं लिखती हैं, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से लिखना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, कन्वेंशन यही बोलता है कि आप 2- लिखिए। ओके डन। तो ये तो बात हो गई हमारी डेफिनेशन की कि नेट चार्ज का मतलब क्या होता है। ओके, इसी तरीके से हमने बोला ये तो सिंगल एटम है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम आप यहाँ पे बात करो, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे हम OH- की बात करें तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन। ऑक्सीजन के पास कितने एटम होते हैं, तो ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चार्ज नेगेटिव में, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड किया गया है। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हो गए हैं 10, बट न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं है। तो आप बोलोगे प्रोटॉन ऑक्सीजन वाले 8 और एक प्रोटॉन किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का। तो प्रोटॉन टोटल कितने हैं, 9 हैं, और इलेक्ट्रॉन 10 हो गए हैं। तो नेट नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -1 यूनिट। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कि पूरे यूनिट पे ग्रुप ऑफ एटम है जिस पे नेट नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब जितने इसके कंबाइनिंग जो एटम है उनके पास हुआ करते थे उससे एक ज़्यादा है। डन। तो ये तो हो गया डेफिनेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं 2 वर्ड की और लिख लेते हैं। एक हमारे पास क्या है, इसे लिख लो। हम बात करते हैं मोनो एटमिक आयंस। मोनो एटमिक आयंस का मतलब क्या है, नाम बता रहा है, मोनो का मतलब सिंगल, एटम, एटमिक मतलब एटम, तो सिंगल एटम वाले आयंस। एटम्स हैविंग ओनली व्हाट, आयंस हैविंग ओनली 1 एटम, आयंस हैविंग ओनली 1 एटम। एग्जाम्पल आप चाहो तो लिख लो, जैसे आप Na+ लिख लो। Na+ का मतलब एटम तो एक ही है, उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ही Ca2+, Mg2+, वगैरह वगैरह। अभी हम बहुत सारे आयंस लिखेंगे, बट अभी समझ लो मतलब क्या है, मोनो एटमिक का मतलब क्या है और पॉली एटमिक का मतलब क्या है। डायटमिक मतलब 2 हो जाएंगे, बट हम डायटमिक नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली पॉली एटमिक लिखेंगे। पॉली एटमिक का मतलब क्या है, पॉली एटमिक आयंस का मतलब है वो आयंस जिनके पास एक से ज़्यादा एटम हों। आयंस हैविंग more than 1 atom, ions having more than 1 atom। इसका अगर एग्जांपल लिखना है तो आपने बहुत ही फेमस दे रखा है, सुन रखा है, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, NO3-, सल्फेट, SO4 2-। ठीक है ना। अमोनियम आयन आप चाहें तो लिख लो NH4+। वैसे ही आप सोचो यहाँ पर सब पॉजिटिव लिख रखे हैं तो नेगेटिव भी चाहो तो इसमें लिख सकते हो आप। सल्फाइड आयन, अभी हमने ऑक्साइड लिखा है O2-। इस तरीके से आप नेगेटिव भी लिख सकते हो। ओके, तो ये तो बात हो गई टाइप ऑफ आयन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। एक और होता है, अगर हाँ इसको और ध्यान से बोलेंगे तो टाइप्स ऑफ आयन यहाँ पे दूसरे तरीके से लिख सकते हो जो बुक्स में जनरली लिखते हैं कि टाइप्स ऑफ आयन। तो आयंस 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, पहले को बोलते हैं कैटायन और दूसरे को बोलते हैं एनायन, ऑन द बेसिस ऑफ नेट चार्ज। नेट चार्ज कैसा है, या फिर बोलो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नेट चार्ज। अगर नेट चार्ज पॉजिटिव है तो कैटायन बोलते हैं, नेट चार्ज नेगेटिव है तो एनायन बोलते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे कैटायंस की। कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। अच्छा, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कब बनते हैं, जब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन तो उतने ही हैं, अब इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो कौन सा चार्ज डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, जनरली
मेटल्स फॉर्म कैटायंस। इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे तो हेल्प होगा, ठीक है ना। मेटल क्यों कैटायन फॉर्म करते हैं, तो आप बोलोगे मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, या फिर बोलो मेटल के जो एटम्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। तो जनरली मेटल्स फॉर्म कैटायंस एज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, अच्छा एक चीज़ और देख लो, अगर तुमको याद ही रखने वाली चीज़ है तो आप ये सोचो कि हम कैसे पता करें कि कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, कितने इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करना चाहता है। तो आप ये देखो कि जनरली एटम्स की टेंडेंसी होती है कि उनके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। जनरली वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब सारों की नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ द एटम्स यही चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन भी करना पड़े तो गेन कर लेंगे और लूज़ करना पड़े तो लूज़ करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फिर से सोडियम का ही। सोडियम की अगर आप बात करें तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और तीसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब अभी इसकी बैलेंस सेल क्या है, अभी इसकी बैलेंस सेल है थर्ड सेल जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन है, और अब ये चाहता है कि इसकी बैलेंस सेल में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ध्यान दीजिएगा, अब ये 2 काम कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपनी जो बैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कर ले, 8 कर ले, या फिर अपनी थर्ड सेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। थर्ड सेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे मतलब क्या है, अब जो इसकी बैलेंस सेल होगी वो सेकेंड सेल बन जाएगी, अब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, जो काम सबसे ईजियर होगा वही कर लेगा फटाक से, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना पड़े वो काम करेगा। तो यहाँ पे इसके पास ऑप्शन क्या है, ये जो बैलेंस सेल का 1 इलेक्ट्रॉन है इसको वो लूज कर देता है, अब इसकी बैलेंस सेल ये हो जाएगी, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और ये खुश रहता है। आप ऐसे भी बोलो कि ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस, अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है। नियरेस्ट नोबल गैस का मतलब क्या है, नोबल गैसेस क्या हैं अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिए कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये नोबल गैसेस होती हैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,0 होता है, नियॉन का 2,8 होता है और आर्गन का 2,8,8 होता है। आप ऐसे चाहो तो अभी लिख लो, ठीक है ना। बाकी अभी आगे हमको आगे की ज़रूरत है नहीं, बट हीलियम नियॉन आर्गन का आपको पता रहना चाहिए कि ये है। तो इसका कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स के पास थे, इसके पास कितने हैं, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो नियरेस्ट के पास जाना चाहेगा, सोडियम के पास 10 है तो नियरेस्ट का कौन है उसके पास, वो सोडियम के पास 11 है तो नियरेस्ट कौन है, 10 है, मतलब नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम लूज करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम एटम है, आप बोलोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, -1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से लिख लो और ये बना लेगा Na+। या फिर इसी को लोग कभी कभी ऐसे लिख देते हैं कि सोडियम एटम है, उसने Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये जो एटम है ये एक आयन और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें टूट गया, या फिर बोलोगे इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर दिया गया है। डन। तो इसी तरीके से आप अगर किसी का भी लिखना चाहें तो फेमस का हम कुछ कुछ लिखेंगे। जैसे लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, तो आप बोलोगे कि ये 2,1 है। अब लिथियम 3 है तो उसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, हीलियम है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी अपने बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाह रहा है, या फिर बोलो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बना लेगा, लिथियम आयन बना लेगा। तो लिथियम का क्या है, यहाँ से लिथियम है, -1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और उसने क्या बना लिया, Li+ बना लिया। या फिर इसी को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि लिथियम था हमारे पास, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके लिथियम+ बना लिया कैटायन।
सिमिलरली अगर आप लिखना चाहो तो कैल्शियम का लिख सकते हो। अब आप बड़े आसानी से बोल सकते हो, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है और उससे बेसिस पे आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं तो आयंस बड़े आसानी से लिख सकते हो। कैल्शियम का कितना है 20 है, तो आप बोलोगे 2,8,8,2। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी हो जाएगी आर्गन 18। तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, आप बोलोगे कि कैल्शियम है वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Ca2+ बनाता है, यानी कि 2 यूनिट पॉजिटिव। भाई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। डन। तो कैटायंस जो हैं वो कैसे बनते हैं वो हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ फेमस कैटायंस हैं जिनको लिखेंगे। पहले हम मोनो एटमिक कैटायंस को लिखेंगे, कुछ फेमस हैं, आप उनको याद कर लीजिए एज इट इज़, अच्छा रहेगा। तो सम कॉमन, या फिर लिखो कि कुछ हम सम कॉमन कैटायंस। सम कॉमन कैटायंस में पहले हम कौन से लिखेंगे, मोनो एटमिक कैटायंस लिखेंगे। तो मोनो एटमिक कैटायंस में सबसे फेमस क्या है H+ है, ठीक है ना। अब सबसे फेमस है मतलब पहला आप बोलिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, Li+ लिथियम आयन, Na+ सोडियम आयन, K+ पोटेशियम आयन। ओके, आप इधर और लिख लीजिए, ये तो 1 यूनिट वाले जनरली जिन पे पॉजिटिव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने आयन याद किया और उसका चार्ज सही से याद नहीं किया, चार्ज गलत कर दिया, तो आयन याद करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे सोडियम आयन पे कितना चार्ज होता है, तो आप तुरंत स्पॉन्टेनियसली बताना चाहिए कि भाई उस पर +1 चार्ज होता है, ये तुरंत पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। कैल्शियम का कितना चार्ज होता है, +2 यूनिट चार्ज होता है, तो ये याद करना पड़ता है, एकदम ब्रूट रट्टा मारना पड़ता है। डन। हम बात करेंगे बेरिलियम, Be2+। हालांकि बेरिलियम इतना कॉमन है नहीं, तो आप इसको रहने दीजिए चाहे तो, हालांकि ओके। इंपॉर्टेंट क्या है Mg2+। मैग्नीशियम आयन Ca2+। कैल्शियम आयन, और यहाँ पर आ जाइएगा तो Zn2+। जिंक आयन, ओके। और करेंगे तो हम फेमस में, अभी इसमें ऐसे ही रहने दीजिए, Al3+। एल्यूमिनियम आयन। ध्यान दीजिएगा, ये जो हैं, ये जो एलिमेंट हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ एक ही चार्ज वाले आयन बनाते हैं। कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा चार्ज वाले आयन भी बनाते हैं। तो लिखिए यहाँ पर सम एटम्स या फिर सम एलिमेंट्स फॉर्म आयंस ऑफ 2 और मोर टाइप्स, ठीक है ना। हम 2 ही टाइप के पढ़ेंगे जनरली। फॉर एग्जाम्पल, इनको हम बोलते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, या फिर बोलो कि जो इनकी वैलेंसी क्या होता है अभी आगे सीखेंगे। बट आप बोल सकते हो कि जो एक से ज़्यादा टाइप के आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या, जैसे आयरन है, तो आयरन जो है वो Fe2+ भी बनाता है, तो इसको जनरली क्या बोल देते हैं, आप बोल सकते हो कि दिस इज आयरन सेकेंड आयन। रोमन नंबर में क्या लिखते हैं, उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड को लिखते हैं आयरन सेकेंड आयन। लेकिन इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का एक और जो इसके लैटिन नेम है उससे भी आता है। आयरन को लैटिन में क्या बोलते थे, फेरस बोलते, वो क्या कहते हैं, फेरम बोलते थे, तो इसको बोलते हैं फेरस, फेरस आयन। वैसे ही आयरन Fe3+ भी बनाता है, तो उसको बोलते हैं हम आयरन
थर्ड आयन, और इसी को क्या बोलते हैं, फेरिक। अब यहाँ पर जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं या फिर एक से ज़्यादा टाइप के आयन बनाते हैं, उसमें एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान रहेगी, तो आपको थोड़ा हेल्प रहेगा कि OUS जिसमें चार्ज कम होता है उसमें OUS आता है, मतलब अस आता है, जिसमें चार्ज ज़्यादा होता है उसमें इक आता है। तो 2+ वाले में फेरस और 3+ वाले में फेरिक। सिमिलरली आप और लिख लेंगे, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर Cu+ को आप बोलोगे कॉपर 1 आयन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, Q+ आयन, OUS। और कॉपर क्या है, +2 में भी बनाता है, तो आप बोलोगे कॉपर 2nd आयन। और इसी को हम क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक आयन। ओके, इसमें और फेमस है हमारे पास, हालांकि कॉपर और आयरन जो होते हैं सबसे ज़्यादा फेमस है। मरकरी का भी आप लिख लीजिए Hg, आप चाहें तो Hg2+। ध्यान दीजिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। अभी तक जितने भी लिए हमने सब में क्या था, एक ही एटम था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मरकरी के 2 एटम कंबाइंड फॉर्म में हैं, उन पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी फर्स्ट, मरकरी फर्स्ट आयन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे +2 यूनिट आपको चार्ज जरूर दिख रहा है, पर एटम वो +1 ही है, इसीलिए मरकरी फर्स्ट आयन। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, मर्क्यूरस। और अगर Hg2+ है, सिंपली Hg2+ है, सिर्फ चार्ज 2 यूनिट पॉजिटिव है, लेकिन सबस्क्रिप्ट मतलब एटम सिंगल है, तो इसको हम बोलते हैं मरकरी सेकेंड आयन और मर्क्यूरिक आयन। ऐसे ही क्या होता है, लेड होता है Pv2+, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेड सेकेंड आयन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लम्बस बोल देते हैं। लेड का प्लम्बम होता है, तो प्लम्बस OUS, सॉरी, OUS आयन Pv4+, हालांकि बहुत रेयर होता है, तो आप बोलोगे लेड 4 आयन। और इसी को आप चाहो तो प्लम्बिक बोल सकते हो। ओके, तो ये कुछ कॉमन आयन है, आप अगर इसको याद रखेंगे तो आपको थोड़ा सा हेल्प होगी आगे के चैप्टर में, यानी कि जो हम पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड, उसमें फार्मूला वगैरह लिखने में बड़ा आसानी रहेगी। ओके, ये तो सारे एक तरीके से बोल सकते हो, इसको छोड़ के सारे के सारे क्या हैं, मोनो एटमिक आयन्स हैं, सिंगल एटम वाले आयन हैं। लेकिन पॉलीएटमिक अगर हम कैटायंस की बात करें, पॉलीएटमिक कैटायंस में आपको 2 ही मिलेंगे जो बहुत ही फेमस हैं, और जिसमें सिर्फ एक का ही अभी यूज़ होने वाला है। क्या है उसका नाम, आप बोल सकते हो NH4+। क्या बोलेंगे इसको हम, ये हमारा जो है इसका नाम है अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। अमोनिया से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, अमोनिया सिर्फ NH3 होता है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। NH4+ इज अमोनियम आयन, ठीक है ना। और एक है हमारा H3O+, हालांकि ये भी काम नहीं आने वाला है, बट इसको हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम
आयन। ओके, तो ये कुछ कॉमन कैटायन थे जिनको मैंने आपके सामने लिख दिया है। मैं अभी एक टेबल भी यहाँ पर क्या कैसे ऐड कर सकता हूँ कॉमन कैटायन की, आप उस टेबल को चाहें तो स्क्रीनशॉट करके उसको याद कर सकते हैं। बट यहाँ याद होनी चाहिए आयंस जो हैं वो याद होने चाहिए, किस मतलब आयन का नाम क्या है और उस पर चार्ज कितना है, एकदम टिप्स पे रहना चाहिए ये चीज़, इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। और बस ये रट्टा करने से ही आता है, आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं, घर में किसी छोटे भाई बहन से बोल दो कि भाई मुझे एक बार चेक कर लो, उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस लेक्चर में अभी इतना ही रखते हैं, अदरवाइज ये बड़ा हो जाएगा। दूसरे लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे हम एनायंस। एनायंस में कुछ ट्रिक्स और होती हैं नाम याद करने की, उनको और भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। ओके, अच्छा हाँ, हम इसमें टेबल जरूर ऐड कर देते हैं, एक मिनट रुकिए आप। तो ये टेबल है, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अच्छा होगा कि आप स्क्रीनशॉट ना लें, इसको रोक के यहाँ पे बढ़िया से कॉपी में लिख लें, ठीक है ना। ओके, तो अभी के लिए इतना ही।